हाँ, आज का पेपर रैंक बूस्टर पेपर है। हमने जो एनालिसिस किया आईआईटी खड़गपुर ने ये पेपर सेट किया था और पेपर जो है रैंक बूस्टर पेपर है। आप अगर ये सारे क्वेश्चन करोगे, अगर कमेंट बॉक्स में आप लिखोगे जो मेरा ये 19 में से कितने क्वेश्चन हो गए, तो मैं बता दूंगा आपका रैंक कैसा आ सकता है। ठीक है, आप कमेंट करो, मैं बताता हूँ आपका रैंक कैसा आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन जो हम लोग का है, NaNH2 जो यहाँ पे लेगा तो कौन सा प्रोडक्ट होगा? ओनली वन करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग NaNH2 जो NH2 माइनस होता है ना, यहाँ पे NH2 माइनस, तो यहाँ पे एक एसिडिक होता है, ये हटा देगा। वैसे भी ये जो हम लोग का बिट्स रिडक्शन है, बिट्स रिडक्शन जो है अल्काइन को अल्कीन में जो चेंज करता है, तो ये इंटरनल अल्काइन को चेंज करता है, इंटरनल को, और टर्मिनल को नहीं करता है। तो हम लोग ये वाला तो आंसर नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे। ठीक है, इन दोनों में से ये क्या बनाता है? ट्रांस अल्कीन बनाता है। क्या बनाता है? ट्रांस बनाता है। तो ये सिस वाला भी हम लोग नहीं करेंगे, ये हम लोग का ट्रांस वाला आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसमें बी। ठीक है, ये पेपर बिल्कुल रैंक बूस्टर पेपर है, आप इसको मिस नहीं कर सकते। आपको समझ में आएगा कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे तो रैंक आएगा। तो इसमें जो हम लोग का बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। आपके पास आपको एक क्वेश्चन देता हूं, अगर हम लोग ये बेंजीन में अगर यही रिएक्शन लगा दे, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, लिक्विड NH3, तो बताओ क्या बनेगा? चलो देखते हैं एक्स क्या होगा। आप लोग देखते हैं कौन कौन आंसर कर पाते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए ये एक्स क्या होगा। ठीक है, यही रियल है, यही यहाँ पे जो है गेस वर्क नहीं चलता है। आईआईटी का एग्जाम है, रियल एग्जाम है, यहाँ पे रियल क्वेश्चन है और बिल्कुल सीक्वेंस में है। ऐसा नहीं हमने इधर उधर जो क्वेश्चन ज्यादा आता है इधर उधर कर दिया, कोई भी नहीं। आपको कहीं भी इस तरह का सोल्यूशन नहीं मिलेगा, पूरे सीक्वेंस में वीडियो सोल्यूशन नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप जमे रहे। 19 क्वेश्चन, डिसिप्लिन रखना है आपको। ठीक है, अगर 19 क्वेश्चन तक अगर आप लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन रखते हो, ठीक से देख लेते हो ये, तो आपका जो है रैंक आ जाएगा। ये रैंक बूस्टर पेपर है। Among the following, the conformation that correspond to the most stable conformation of meso-butane 2,3 diol, मेजो, ये मेजो नहीं है, अपोजिट है, मेजो नहीं है, ये आपका मेजो है, ये है। और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट स्टेबल भी है, क्योंकि यहाँ ना हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता है इसके बीच में, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता है। ठीक है, ये जो हम लोग का गॉस फॉर्म है, गॉस फॉर्म में OH पास में रहे, OHF रहे, OHCl भी रहे, तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता है, तो स्टेबल होता है। इससे भी ज्यादा स्टेबल, स्टेगर्ड फॉर्म से भी ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये आपका बी हो जाएगा। ठीक है, सिंगल करेक्ट है, यही हो गया। वैसे भी ये देखोगे ना, तो ये जो हम लोग का है गॉस फॉर्म नहीं है, ये जो मेजो फॉर्म नहीं है, मेजो गॉस फॉर्म है, मेजो फॉर्म नहीं है। ये जो एच अपोजिट मेजो फॉर्म नहीं है, तो सी डी मेजो फॉर्म है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों नहीं होगा, मेजो फॉर्म पूछा था। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो सॉलिड स्टेट से। सॉलिड स्टेट मुझे लगता है कुछ बताना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग वीडियो में लिखना, तो सॉलिड स्टेट कितने बच्चे लिखते हैं, व्यू देखते हैं, फिर हम समझ में आता है। इतने व्यू में 2-1 बच्चे लिखे हैं, तो फिर उसमें व्यू नहीं आएगा। आप लोग जो है ऑक्जो एसिड करने बोले थे, सर ऑक्जो एसिड बता दो, हमने किए, और उसमें आप लोग वीडियो देख ही नहीं रहे हो, जबकि ऑक्जो एसिड से हर एक साल पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं ऑक्जो एसिड से। ठीक है, आप वो वाला वीडियो देखो ध्यान से। फॉर द गिवन क्लोज पैक स्ट्रक्चर ऑफ ए सॉल्ट मेड ऑफ केटायन X, ये जो हम लोग का केटायन है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है हम लोग का यहाँ पे एनायन भी है, ये हम लोग का केटायन है। यहाँ पे हम लोग का ये केटायन है, और ये जो है Y एनायन है। ठीक है, इस तरह से, और ये क्लोज पैक स्ट्रक्चर है ऑफ एनायन, Y इट्स ऑन बिलो। ठीक है, आयंस ऑफ ओनली वन फेस आर शोन, एक ही फेस दिखा रहा है, और ऐसा सारे फेस में ऐसा ही आप एज्यूम कर लो, एक फेस दिखाया गया है समझने के लिए, क्लियरिटी के लिए। पैकिंग फ्रैक्शन पूछ रहा है, यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो पैकिंग फ्रैक्शन अगर हम लोग देखोगे, मतलब सारे कॉर्नर में यहाँ पे एटम है, तो हम लोग अगर टोटल एटम देखोगे तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? पैकिंग फ्रैक्शन होता है वॉल्यूम ऑफ एटम, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट वॉल्यूम ऑफ एटम, हम लोग पहले एटम निकालेंगे तब ना करेंगे, और यूनिट सेल का वॉल्यूम ए क्यूब, ये मान लो एज लेंथ यूनिट का ए मान लो, तो ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, टाइम स्टार्ट कर लो और आप वीडियो को पॉज करो, आप क्वेश्चन को करो, होता है तो फिर सॉल्यूशन देखो जो मेरा सही हुआ कि गलत हुआ, फिर आगे बढ़ो। इस तरह से पूरा क्वेश्चन करके जाना है। ठीक है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है आपको। तो यहाँ पे हम लोग को एटम देखना है, तो एटम जो Y का जो नंबर होगा ना, Y सिर्फ कॉर्नर में है, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, इंटू 8 करोगे तो एक Y का वैल्यू 1 है। X जो देखोगे ना फेस सेंटर में, ये क्या है, ये देखो, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर के बीच में ये एक फेस में है। ठीक है, फेस सेंटर जो में X है, तो X का वैल्यू हो जाएगा 1/2 होता है, एक फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, इंटू 6 फेस होते हैं, क्यूब में देखोगे 6 फेस होगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का 3 हो जाएगा X का वैल्यू, और Y का X का प्लस है, Y का वैल्यू हो जाएगा हम लोग के पास 1 हो जाएगा। तो टोटल जो हम लोग एटम का वॉल्यूम हो जाएगा 3 इंटू 4/3 पाई R, X का क्यूब कर देता हूँ सीधे सीधे, X ये वाला एटम का
वॉल्यूम हो जाएगा, प्लस 4/3 एक होगा यहाँ पे, एक कौन, y का वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, पाई 4/3 पाई आर वाई कर लो, y का क्यूब कर लो, ये हो गया, डिवाइडेड बाई एटम का वॉल्यूम a क्यूब कर लो। ये चीज हम लोग निकाल लोगे तो वो आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा देखो यहाँ पे क्या होता है ना, क्लोज पे है, y और y आपस में टच करके है, देखो यहाँ पे ऐसे टच करके है, हम लोग लिख सकते हो यहाँ पे एक रिलेशन 2y इक्वल टू 2 रेडियस, ये रेडियस टू आर वाई टू आर वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ए लिख सकते हो, ठीक है। तो ए क्यूब का वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, तो हम लोग का पैकिंग फ्रैक्शन क्या आ रहा है, ऊपर हम लोग का कॉमन ले लो, 4/3 पाई कॉमन ले लो, तो ये 3x क्यूब प्लस y क्यूब डिवाइडेड बाय हम लोग का आ जाएगा यहाँ पे, ए क्यूब का वैल्यू करोगे तो 2y का क्यूब हो जाएगा, तो 2y का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। हम लोग एक रिलेशन और करते हैं यहाँ पे, ये जो है ना आपस में यहाँ पे जो रिलेशन है दोनों के बीच में, एक्स और वाई के बीच में, तो ये वाला रिलेशन हम लोग करते हैं। अगर हम लोग ऐसे आओगे डायगोनल लोगे, ये बॉडी फेस डायगोनल लोगे तो हम लोग के पास यहाँ पे हो जाएगा 2y हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए रूट टू हो जाएगा फेस डायगोनल, और ए का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, ए का वैल्यू क्या है 2y है, यहाँ पुट कर लो हम लोग, तो 2y प्लस 2x इक्वल टू 2y इंटू √2 कैंसिल कर दो, ठीक है, और y से डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग, तो 1 प्लस एक्स बाई वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का √2, एक्स बाई वाई का वैल्यू कितना हो गया हम लोग के पास, √2 माइनस 1 हो गया, 0.414 हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या एक्स बाई वाई है ना, एक्स बाई वाई यहाँ पे निकाल लेते हैं, y से डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, y से डिवाइड 4/3 पाई 3 यहाँ लिख देते हैं, y क्यूब से डिवाइड कर दो, y बाई एक्स का क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 इंटू वाई बाई वाई का क्यूब 1 हो जाएगा, यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, तो ये हम लोग का पास आ गया। अब y बाई एक्स का वैल्यू कितना है 0.414, यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, तो पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा 4/3 पाई इंटू 3 क्यूब था क्या, नहीं 3 बाहर था, ठीक है, 3 इंटू वाई बाई एक्स का वैल्यू 0.414 का क्यूब प्लस 1, ये वाला डाटा डिवाइडेड बाई कर देंगे हम लोग 8, ये वाला डाटा आप कैलकुलेट कर लोगे, तो एक बार कैलकुलेट करो आप, तो इसका आंसर आ जाएगा 63 आ जाता है, आंसर हो जाएगा बी आपका, ठीक है। तो ये देखो 3 क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन क्या कर लिए हम लोग, एक ही क्वेश्चन तो किए थे, अच्छा ये कर लिए और ये भी कर लिए, ठीक है, गुड, वाओ। चौथा क्वेश्चन, अच्छा हाँ ये हमने क्यों रखे हैं, तो ये सब जो है ना आपका जो नहीं हो रहे तो कुछ रिवीजन के लिए हमने जो है अभी टोटल आईआईटी, मेरा बेटा भी इस बार आईआईटी दे रहा है ना, उसका जो है मेंस में जो है पहला मेंस तो खराब हो जाकर गया था, 99.23% आया था परसेंटाइल, और दूसरा वाला हमने बहुत मेहनत किया 99.877 आ गया, ठीक है, रैंक आ गया 2058, फिर एडवांस का तैयारी करा रहे हैं। तो क्या है आपके पास ना, तो ये चैनल आप यहाँ उसी चैनल में है, ये प्लेलिस्ट देखो आप, एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको केमिस्ट्री है, बेसिक वाला केमिस्ट्री है आपके पास, ठीक है, इसमें क्वेश्चन है यही रैंक बनाएगा, ठीक है, जैसे ये आपको अच्छा नंबर देगा ये, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन तो इजी भी होते हैं ना, इजी और मॉडरेट होते हैं, यहाँ पे इजी प्लस मॉडरेट क्वेश्चन करने के लिए ये सारे हैं आपके पास, ठीक है। इसमें क्या है, थ्योरी है प्लस क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है जो बिल्कुल आता ही आता है, श्योर आता है, ठीक है, थ्योरी प्लस क्वेश्चन है, और ये तो अभी चल ही रहा है, इसी ये वीडियो इसी में आ रहा है आपका, ईयर वाइज जो है आपका यहाँ जो सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, हर एक ईयर का सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक कितना पेपर कर लिए हम लोग, 25 का कर लिए, 24 का कर लिए, 23 का कर लिए, 22 का भी कर लिए, तो 2 2 4 2 6 2 8 कर लिए, 9th पेपर है हम लोग का, 21 का पेपर है ये हम लोग का, 2021 का पेपर 1 है ये, ठीक है। तो ये इसमें पेपर सब आ रहा है, ये क्या है, ये जो है टफ क्वेश्चन है थोड़ा, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसमें 80 के 90 के 60 के 70 के जितना भी पेपर जो क्वेश्चन हमको लग रहा था आ सकता है ना, अपना एनालिसिस करके वो सब क्वेश्चन हर एक चैप्टर वाइज है, ये हर एक चैप्टर के। यहाँ पे क्या है, पहले ये देख लो, थ्योरी प्लस क्वेश्चन है, क्विक रिवीजन के लिए है ये क्या आपका क्विक रिवीजन के लिए है, और उसी हर एक चैप्टर का यहाँ पे क्या है आपका थोड़ा सा टफ क्वेश्चन जो है, वो क्वेश्चन जो आ सकता है, क्या होता है ना आईआईटी में जो बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं, पहले कभी आए थे तो उसको मोर ओवर करके उससे थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन वैसा दे देता है। अगर ये क्वेश्चन करके जाओगे तो आपका यहाँ 2-4 क्वेश्चन, मतलब हर एक पेपर, एक पहला पेपर में 2 क्वेश्चन, दूसरे पेपर में 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपको इजी लगेगा, वही 4 क्वेश्चन दूसरे बच्चे को बहुत टफ लगेगा, ठीक है। तो ये आप करके जाओगे, और ये सब तो इसी में आ रहे हैं। ये तीनों जो प्लेलिस्ट जो है ना हम जो बनाए आप लोग के लिए, जो इस बार आईआईटी दे रहे हैं 2026 में, आपके लिए जरूरी है, आपको करना चाहिए ही, ठीक है। नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगा, आपका रैंक खराब हो जाएगा, केमिस्ट्री में टेंशन में आ जाओगे एग्जाम में।
क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो, कैलकुलेट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक क्रोमियम है, क्रोमियम +3 में है, तो Cr का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 4s1 3d5, और Cr+3 का क्या हो जाएगा, Cr+3 का 4s0 and 3d, यहाँ से चला जाएगा 1, यहाँ से 2 चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। तीन तो तीनों तो हो जाएगा T2G में, हम लोग का पूरा खाली रहेगा, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 होगा इसमें। ठीक है, स्ट्रांग फील्ड रहने के बावजूद भी अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 3, तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 पॉइंट समथिंग होते, ये वाला हो जाएगा, ये वाला, ये 2 अभी हम लोग को मिल रहा है। ठीक है, तो अभी और देखते हैं, दूसरे का देखते हैं। दूसरे का इसमें Cu यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दिखा रहा है, Cu का 3 माइनस है, -3 का +3 होगा, तब +3 है, तो कॉपर +3 का क्या हो जाएगा 4s0, डी से एक, एस से 1 गया और डी से चला जाएगा 2, तो ये जगह 10 में 2 जलाएगा 8 हो जाएगा, ये हम लोग के पास। और ये तो पेयरिंग करेगा ही नहीं, ठीक है, पेयरिंग करेगा नहीं, तो D8 में कितना होगा 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 2 का कितना हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, तो ये 2 पॉइंट समथिंग, ये वाला आपका आंसर, ए आंसर हो जाएगा, सिंगल करेक्ट है। और ये सारे क्वेश्चन आप थ्योरी रिवाइज करके जाओ तभी हो पाएगा आपसे। ठीक है, किसका भी कोई भी चैप्टर खराब है नहीं, भी एक छोटा छोटा वीडियो है, ऐसा नहीं एक चैप्टर जो है 25-30 मिनट में आप कर सकती हो, क्वेश्चन प्लस थ्योरी, ये सारे करके जाना है आपको। नेक्स्ट देखो आप, ये वाला क्वेश्चन देखो, मजेदार क्वेश्चन है। देखिए, ये जो है टाइमर लगा करके करो, देखते हैं आप कितना टाइम लगाते हो इसमें। पैटर्न को पकड़ो, मेन क्वेश्चन नहीं, पैटर्न को समझो। इसमें क्या फॉलोइंग परसेंटेज यील्ड यहाँ पे गिवन है, तो बनाओ। देखो ये वाला क्वेश्चन आप करके जाओ, ये देखो रिवीजन में हम ये बताए हैं वहां पे, इससे क्या बनेगा। ठीक है, वाटर में डालेंगे तो क्या बनेगा, ये बताया हमने रिवीजन में, ये तो हर एक चीजें बताए गए बेसिक में। यहाँ पे मैं अगर बताऊं तो फिर से ये mg इसको लिख लो हम लोग +2, mg क्या है, ये +2 है, तो 2 है तो 2 लिख लो, तो कितना चार्ज हो गया +4 चार्ज हो गया, तो इसका मतलब 3 कार्बन में क्या है -4 चार्ज है पूरा। यहाँ पे केटायन में कितना चार्ज है +4, तो एनायन में भी कितना चार्ज होगा -4, तो इसमें वाटर का 4 H+ लेगा, इसका बन जाएगा आपको पास C3H4। C3H4 कौन है, वही है CH3C111CH, ये आपका C3H4 है। ठीक है, ये 4 ग्राम इसका मोलिकुलर मास देखोगे ना, इसका मोलिकुलर मास होता है 40 ग्राम। ठीक है, हमने किए थे कैलकुलेट, 40 ग्राम है, 4 ग्राम है, तो मतलब 0.1 मोल है। आगे देखो, यहाँ पे क्या, पहले रिएक्शन सब लिख देते हैं, NaNH2MEI करना है हम लोग को, X और Y पूछा है, तो NaNH2 करो, ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है, ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे है ना, ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है। NH2 माइनस क्या करेगा, ये हाइड्रोजन निकाल लेगा, ये हाइड्रोजन निकाल लेगा, तो हम लोग के पास बन जाएगा CH3C++C- बन जाएगा। और ये जो MEI है ना, CH3I जो है, CH3I से ये रिएक्ट कर जाएगा, CH3I से ये रिएक्ट कर जाएगा, ये माइनस यहाँ आएगा, I हट जाएगा, हम लोग का Q जो बनेगा यहाँ पे, तो Q बन जाएगा एक CH3 इधर, बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड, फिर इधर भी एक CH3 आ जाएगा, ये Q बन गया हम लोग के पास। Q से क्या बनाते हैं हम लोग, रेड हॉट आयरन ट्यूब R बनाते हैं। अच्छा, R ये वाला रिएक्शन एनसीईआरटी का रिएक्शन है, तो वही थोड़ा सा यहाँ पे एक H है, CH, ये इसमें रेड हॉट ये लेते हैं हम लोग आयरन ट्यूब, तो बन जाता है C6H6, बेंजीन बन जाता है। लेकिन ये क्या है, इधर भी CH3 इधर भी CH3 है, ये भी बेंजीन बनता है, ये भी बेंजीन बनता है, लेकिन सारे में एक CH3 हो जाते हैं। ये इतना सा एक रहा। ठीक है, फिर ऐसे करोगे तो यहाँ पे इतना सा एक रहा, यहाँ पे इतना सा भी एक रहा, ये ठीक है, ऐसे बन जाता है। ये 3 मॉलिक्यूल इस तरह, तो इसमें 3 मॉलिक्यूल से 1 मॉलिक्यूल बनता है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी वैसा ही होगा, 3 मोल से 1 मोल बनेगा ये R। ठीक है, एक बार R देख लेते हैं, X पूछा है यहाँ पे, X क्या होता है, X एक बार कर लेते हैं हम लोग पहले। ठीक है, शॉर्टकट नहीं चलेगा, IIT है पेशेंस का गेम। ठीक है, IIT बिल्कुल सिर्फ पेशेंस चेक करता है। आप जो है पूरा 19 क्वेश्चन है, इस बार 19 क्वेश्चन तक आप जा पाते हो कि नहीं एक शॉट में, ऐसा नहीं जो हाँ नींद में सो गए फिर उठ के देखेंगे, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, ये काम वो काम कर लेते हैं, कोई काम नहीं, पहले यही काम। ठीक है, आपको IIT जाना है तो यहाँ पे ये क्या हम लोग का 0.1 मोल कितना है, 40 ग्राम होता है, 0.1 मोल है, 0.1 मोल है, तो 75% आएगा, तो क्यों कितना बन जाएगा हम लोग के पास, इसका 75%, तो 0.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्यों बन जाएगा हम लोग का 0.75 इंटू 0.1, ये क्यों हो गया। R कितने 40%, R कितना बनेगा, इसका 40% बन जाएगा, इसका 40% इंटू कर देंगे R के लिए 0.4 से, तो ये R बन गया। नहीं, अच्छा, ये 3 मोल से ये 1 मोल बनते, तो इसका 1/3 बनेगा, ये बनना चाहिए था 1/3 बनेगा, डिवाइडेड बाय 3 कर लो, तो इसका मोल हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कितना,
0.75 इंटू 0.1 इंटू 0.4/3 ये मोल बन जाएगा किसका, आर का। ठीक है, आर का मास निकाल ले तो वो एक्स हो जाएगा, मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई ये करो 25 कितना होता है, 75, 150, 300, ये 300 0.1 ही आ जाएगा, 0.01 आएगा, 0.1 आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा ये। ठीक है, एक बार इसको आप ठीक से ट्राई करो। तो इसका मोलिकुलर मास जो होता है ना 162 होते हैं, इसका मोलिकुलर मास कितना होता है 162, एक बार इसका मोलिकुलर मास 162 होते हैं। ये 0.01 मोल आएगा, कितना 0.01, और ये कितना हो गया, मोल हो गया। तो मास होता है इसका 162, कितना हमने कर चुके हैं 162। वीडियो का लेंथ बढ़ जाता है, सबका मास निकाल लोगे तो इसका मास हम लोग का मिल जाएगा कितना, एक्स का वैल्यू हो जाएगा कितना 0.01 इंटू 162, तो 1.62 ग्राम ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1.62 ग्राम। एक तो हो गया। ठीक है, पेशेंस रखना है, समझे। ये वाला ये क्वेश्चन दिखने में टफ लगता है लेकिन है नहीं, वाई वाला भी आप कर सकते हो, उसको खुद से ट्राई करो पहले। यहाँ पे क्या है, ये देखो अल्काइन का रिएक्शन, वाटर का एडिशन करते हैं, यहाँ पे वाटर Hg+, इसको हम लोग वैसे भी लिखते थे HgSO4 H2SO4 ऐसे करके भी लिखते हैं, HgSO4 H2SO4 भी लिखते हैं। यहाँ पे ये S का वैल्यू हम लोग का हो जाएगा CH3CO CH3, ये आपका S हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। ये S शॉर्टकट नहीं करने, पूरा करने हैं, स्टूडेंट यहीं पे ज्यादातर गलती करते हैं, ध्यान दो। यहाँ पे क्या है, ये देखो अल्फा हाइड्रोजन है और बेसिक मीडियम है, तो ये हो जाएगा अल्डोल हो जाएगा, क्या हो जाएगा अल्डोल रिएक्शन हो जाएगा। अल्डोल दे करके टी बनाएंगे हम लोग। इसका जब अल्डोल करोगे तो आप क्या बनेगा बताओ, अल्डोल करोगे तो क्या बनेगा इसका मैं बनाऊं क्या, मैं बना देता हूँ CH3CO, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कम हो जाएगा, हीट भी किए तो वाटर भी निकलेगा, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन कम कर दो सीधे सीधे CH डबल बॉन्ड C, और दूसरा का ये वाला से जुड़ जाता है, यहाँ पे दूसरा कार्बन, दूसरा का ये कार्बन है, इसमें आ जाएगा CH3 ये CH3, ये बन जाएगा आपका अल्डोल का प्रोडक्ट। ठीक है, आप भी अल्डोल लिख सकते हो इसको, एसीटोन का ये अल्डोल बन जाएगा, तो ये बन गया आपका टी बन गया, क्या बन गया टी। अब हम लोग यू बनाना है, यू जो है ये आइडोफॉर्म टेस्ट है, देखो ना हेलोफॉर्म टेस्ट है, ये देखो हेलोफॉर्म, यहाँ Cl है तो क्लोरोफॉर्म बनेगा, CH3CO ग्रुप है, CH3CO ग्रुप है ना, तो हेलोफॉर्म टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टेप मिस मत करने हैं, नहीं तो गलती कर देता है IIT, आपको दिक्कत कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग का बेयर्स रिएजेंट करेगा टेस्ट, यहाँ डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड वाला यू बनाएंगे, और ये CH3 वाला का हम लोग का CHCl3 बना लेंगे, और यू जो बनाएंगे हम लोग, तो यू यहाँ पे देखो इस कार्बन का एसिड बनाएंगे COOH, इस कार्बन का एसिड, और आगे जाके CH डबल बॉन्ड C, और इसमें 2 CH3, ये बन जाएगा, ये यू होगा। देखो ना, यू क्या अनसेचुरेशन का टेस्ट होता है, बेयर टेस्ट, बेयर रिएजेंट टेस्ट क्या होता है अनसेचुरेशन का, जिसमें सीन डायोल बनता है, OH OH बनते हैं, ये वाला रिएक्शन ये होता है KMnO4 होते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका यू, इसका मास निकालना है। इसको ना यू जो है हमको कोई हमने और भी जगह देखे, यहाँ जो सर जो यहाँ बेसिक मीडियम है ना, तो यू ये भी बनाया, CONA भी बनाया, और IIT दोनों में मार्क्स दे दिया था, CH3 ये भी बना सकते हो, क्योंकि इसका मास निकालना है ना, वाई का वैल्यू निकालना है ना, वाई का वैल्यू। अब मोल में आते हैं, पहले कितना मोल बनेगा, ये तो 0.1 मोल है, और ये पूरा 100% बन रहा है, तो ये 0.1 मोल बनेगा, 0.1 मोल बन जाएगा। लेकिन ये दो अल्डोल में 2 मिलके 1 होता है। ठीक है, तो ये 0.1 मोल बाई टी बनेगा, टी का अमाउंट कितना होगा 0.1/2 होगा। ठीक है, लेकिन 80% भी है, ये भी रखना है तो 80% भी करना पड़ेगा, 0.8 भी करेंगे। फिजिकल ऑर्गेनिक मिला के खूब क्वेश्चन पूछता है, फिजिकल इनऑर्गेनिक भी मिला करके। ये हो गया टी का वैल्यू हो गया, टी यू कितना होगा, इसका 80% होगा, इंटू 0.8 ये हो गया यू का वैल्यू हो गया, ये क्या हो गया यू का वैल्यू हो गया। ठीक है, यू का वैल्यू हो गया, यू मिल गया। अब यू का मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम लोग का यू का वाई जो निकालेंगे, तो 0.8 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.1 भी है यहाँ पे, इंटू इसका मोलिकुलर मास, इसका मोलिकुलर मास निकालो, हमने निकाले थे 100 आता है, इसका मोलिकुलर मास ना 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो y का वैल्यू आ जाएगा, तो y का वैल्यू आपके पास जो फाइनली जो कन्वर्ट हो जाएगा, y का वैल्यू कितना होगा, मल्टीप्लाई करो, हमने किया ही नहीं है, यहीं पे छोड़ दिए थे हमने तो। ठीक है, आंसर 122 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करोगे तो 122। ठीक है, करके देखना, नहीं 122 नहीं आएगा, हमने अच्छा वो लिख के रखे थे 122 क्या है, y का वैल्यू ये आंसर है 122, इसका मोलिकुलर मास है 122, इसका मोलिकुलर मास है 100 है, तो 2 आंसर आ सकता है, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हो जाएगा
इसको आप 122 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हो जाएगा। 100 वाला मैं कर देता हूँ, 120 वाला आप लोग करोगे, ठीक है। 10, ये हो गया आपका 4, तो ये 8 चौक 32, 32 और पॉइंट कितना, एक दो के बाद पॉइंट, नीचे एक 10 और फिर ऊपर 100 इंटू 100, ये वाला कैंसिल हो गया। 3.2 ग्राम, ये भी हो सकते हैं। 100 वाला किया हमने, आप 122 से भी मल्टीप्लाई करके दोनों आंसर सही किया गया था, ठीक है। आईटी जो है पेशेंस का गेम है, तो आप लोग बनाए रखें, नहीं तो गया पेशेंस तो गया जिंदगी। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हम थंबनेल में देंगे, देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा है दमदार क्वेश्चन है, आप वीडियो को रोक करके करो एक बार, देखो एक बार। फॉर द रिएक्शन एक्स वाई सॉलिड जेड गैस मिल जाती, प्लॉट ln यहाँ है ln पी जेड बाई पी नोट वर्सेस 10⁴ by t given below in solid line, ये वाला लाइन है। पी जेड इज द प्रेशर इन बार ऑफ गैस, यही गैस है तो इन्हीं का प्रेशर है। टी एंड पी नोट 1 है तो यहाँ 1 कर दो ना, इसको क्या इतना लेकर घूमोगे, ठीक है। फिर ये कुछ देके रखा है, के पी का वैल्यू फिर ये पी जेड ही होगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। आर का वैल्यू गिवन रखा है, द वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड इंथैल्पी, वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड इंथैल्पी डेल्टा एच नोट पूछा है आपको, ठीक है, पहला में। दूसरा में डेल्टा एच नोट पूछा है, 2 क्वेश्चन है यहाँ पे पैराग्राफ है। एक एक क्वेश्चन करके हम लोग हैंडल करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा एच पहले निकालते हैं। डेल्टा एच निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख देंगे। डेल्टा जी इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, ये लिख लिया हमने। डेल्टा जी का वैल्यू लोग के टर्म में जो होता है ना एल एन, ये हम लोग यहाँ पे आने वाले थे एल एन, तो ये हो जाएगा माइनस आर टी एल एन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के का वैल्यू एल एन पी ही है, देखो ना के का वैल्यू पी ही है, तो ये आपका पी ही है, ये क्या है एल एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो आपको, एल एन के पी, ठीक है, और इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, ये हो गया हम लोग के पास यहाँ पे इक्वेशन। अब माइनस आर टी से डिवाइड कर दो, क्योंकि इधर हम लोग का आर टी नहीं है, माइनस आर टी से डिवाइड कर दो, तो एल एन के पी इक्वल टू हो जाएगा, ये क्या हम लोग का एल एन इस वाई एक्सिस में एल एन के पी ही है, ठीक है, क्योंकि के पी इक्वल टू पी जेड हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, तो आर टी से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, नीचे आर टी आ जाएगा, तो माइनस आ जाएगा डेल्टा एच बाई आर टी, और ये हो जाएगा टी टी कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, प्लस डेल्टा एच बाई आर हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसा कर लेते हैं, जैसा यहाँ पे ना 10⁴ बाई टी, वैसा कर लेते हैं। इधर हो जाएगा एल एन, इसको पी भी लिख लो आप चाहो तो, जेड लिखा है तो आप ये भी लिख सकते हो, इक्वल टू यहाँ लिख लेते हैं हम लोग 10⁴ इंटू 10⁻⁴ लिख लेते हैं, डेल्टा एच बाई आर यहाँ लिख लेते हैं, और यहाँ लिख लेते हैं टी, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, और प्लस डेल्टा एस बाई आर हो गया, ठीक है, ये लिख लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। 10⁴ 10⁻⁴ ये कर चुके हैं हम लोग, तो क्या कर लेंगे अब हम लोग, क्या कर लेंगे हम लोग, ये स्लोप है आपका, क्या स्लोप है, इतना सा स्लोप है आपका, ये डाटा स्लोप है। y इक्वल टू यहाँ पे x, ये हो गया m, ये हो गया c, m का वैल्यू कितना है 10⁻⁴ डेल्टा एच बाई आर है। इसका स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप इसका निकाल लेते हैं, m, इसका भी स्लोप निकाल लेते हैं, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा हम लोग के पास, इसके स्लोप बताओ क्या हो जाएगा स्लोप, और पेशेंस रखो, पेशेंस रखना जरूरी है तभी हो पाएगा। स्लोप निकलोगे तो ये वाला पॉइंट बताओ क्या है हम लोग का, एक्स एक्सिस से 12, वाई एक्सिस से -7, 12 -7, और ये वाला पॉइंट क्या है हम लोग का 10 - 3 है, 10 - 3, तो y1 - y2 7 -3, y1 - y2 डिवाइडेड बाई x1 - x2 12 - 10 कर दो, ये आ जाएगा स्लोप, कितना आ जाएगा, ऊपर कितना हो गया 4 -4 या 4 -4 बाई 2, तो ये हो गया -2। हम लोग चाहो तो कंपेयर कर सकते हो यहाँ पे क्या 10⁻⁴ इंटू डेल्टा एच बाई आर इक्वल टू -2, अच्छा यहाँ पे भी माइनस था, माइनस यहाँ गायब कर दिया हम लोग, माइनस यहाँ पे है, ये माइनस यहाँ कर लो, ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो डेल्टा एच का वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग के पास R इंटू 10⁴ हो जाएगा, तो इसको हम लोग देख सकते हैं 20R किलो जूल में कर दिए 10⁻³ को, ये आंसर हो जाएगा हम लोग का, इसका वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग 20 इंटू 8.314 किलो जूल, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लोगे तो हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाता है ये पता नहीं कितना आता है, 7 8
166 आ जाता है, 166.28 किलो जूल, ये आंसर हो जाएगा। हो जाएगा ये 8 दूना 16, हाँ बिल्कुल यही है। तो पहला का आंसर हो गया हम लोग का, ठीक है, समझ गए। अगला करो, अगला करो, अब हो जाएगा, ध्यान दो, अब यहीं पे ले लेंगे हम लोग। देखो डेल्टा एच पता करना है आपको, ये डेटा पता है यहाँ पे, और ये भी डेटा पता है, और ये भी डेटा पता है, ठीक है। तो डेल्टा एच ले लेंगे, इसी इक्वेशन से कर ले, पुकार ले, एक बार करते हैं हम लोग। थोड़ा सा एनर्जी रखो आप, ठीक है। कहां से हम इधर लगाते हैं ये वाला कहानी, ये वाला इक्वेशन को आप ध्यान से देखो, ये वाला इक्वेशन को देखो। एल ये एक पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, 10 3 वाला, ठीक है। तो 10 3 वाला पॉइंट अगर लेंगे, इधर y का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3, तो लिख दो -3। और ये 10⁴/t का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, -10, इधर माइनस भी था यहाँ पे, -10। और ये वाला डेटा कितना हो जाएगा, इंटू 10⁻⁴। डेल्टा एच का वैल्यू निकाल चुके हैं, डेल्टा एच बाई आर ले लो सीधे, डेल्टा एच बाई आर, डेल्टा एच का वैल्यू हम लोग का कितना है, 20R है, 20R किलो जूल है, किलो जूल तो नहीं लेना पड़ेगा ना, पूरा लेना पड़ेगा। डेल्टा आर का वैल्यू हो जाएगा, हम लोग यहाँ से ले लो, डेल्टा एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, डेल्टा एच का वैल्यू 2R इंटू 10⁴। डेल्टा एच का वैल्यू ले लेते हैं 2R इंटू 10⁴, और नीचे भी एक R था, खत्म हो गया, यहाँ तक पुट कर दिए, ठीक है। प्लस प्लस आगे कर लेते हैं हम लोग, आगे क्या है हम लोग के पास, डेल्टा एस बाई आर प्लस डेल्टा एस बाई आर। चलो यहाँ से डेल्टा एस निकाल लो, ठीक है, आप लोग कर लोगे, मैं बता रहा हूँ। डेल्टा एस का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 17R आ जाता है, कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो 17R इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, फाइनली आर का वैल्यू पुट कर दोगे तो 141.34, 141.34 क्या यूनिट होगा, जूल पर केल्विन, ठीक है, हीट बाई टी होते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा, 2 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। बस रियल एग्जाम का आप मजा ले रही हो, ऐसा क्वेश्चन अगर आप, बहुत एनर्जी लगता है क्वेश्चन करने में ऐसे, और देखते रहने में भी लगते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप जो है, चलो दूसरा क्वेश्चन, पानी पी के आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, आप ट्राई करो पहले। ये क्वेश्चन करोगे तो एग्जामिनर के सोच को आप समझोगे, तो किस तरह के क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसलिए मैं बोला हूं इस पेपर को रैंक बूस्टर पेपर है, ठीक है। अगर ये आप समझ गया तो आप सेफ जोन पे हो। क्या करता है, बिल्कुल आसान भी होता है और घुमाता भी, बच्चों को डराता भी, ऐसा होता है। देखो यहाँ पे, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन ए 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इज एक्स। सीधे सीधे बस एक ही लाइन में एक्स चाहिए हमें, और यहाँ एक्स चाहिए, तो पहले निकाल दो, आधा क्वेश्चन हो जाएगा, तो नंबर मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो एक बार करते हैं हम लोग। तो क्या है हम लोग के पास, एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन है, और जिसमें जो है 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट है, 0.1 m सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 है, आई का वैल्यू 2 होगा इसका, ठीक है। बस इसका बॉइलिंग पॉइंट बता दो आप, तो डेल्टा टीबी बता करके 100 जोड़ देंगे, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 ले लेते हैं हम लोग, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 दे रखा है, तो डेल्टा टीबी निकाल दो, बस पहला काम हो गया। डेल्टा टीबी इक्वल टू आई इंटू केबी इंटू एम, आई का वैल्यू कितना आसान क्वेश्चन है, 2 इंटू केबी का वैल्यू 0.5 दिया है यहाँ पे, 0.5 केबी इंटू एम का वैल्यू 0.1 है, 5 गुना 10, 0.1 आ गया, ये 0.1 आ गया, देखिए 0.1 आ गया। डेल्टा टीबी कितना हो गया, 0. तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, टीबी कितना हो जाएगा, 100 प्लस 0.1, तो 100.1, ये हो जाएगा आपका एक्स। तो पहला क्वेश्चन तो हम लोग का हो गया, इतना आंसर हो गया एक्स का वैल्यू, ठीक है। दूसरे के लिए दिमाग लगाते हैं, दूसरा थोड़ा सा किया है इसने, अलग सा किया, दूसरा देखते हैं, ठीक है। दूसरा अब क्या बोल रहा है इसने, दिस सॉल्यूशन ए, ये सॉल्यूशन हम लोग का ए था, ठीक है। दिस सॉल्यूशन ए, to this solution an equal volume with 0.1 molar barium chloride solution is added to make a new solution B। इस सॉल्यूशन में क्या कर दिया ना हम लोग, एक सॉल्यूशन B बनाया, जिसमें क्या कर दिया हम लोग 0.1, मान लो ये 1 लीटर था, फिर से 1 लीटर और डाल दिए हमने, इसमें क्या BaCl2 डाल दिए, बेरियम क्लोराइड डाले ना, BaCl2, ये भी 1 लीटर था, इसका भी कंसंट्रेशन 0.1 m था, ठीक है। ये इक्वल वॉल्यूम तुम जितना डाल दो कोई दिक्कत नहीं होगा, गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन 90% बच्चे छोड़ के चला जाता, एक हुआ बस चला गया, ठीक है, ऐसे छोड़ना नहीं है, आपको बने रहना, ध्यान से देखो आप, ये दोनों यहाँ पे भी बन गया आप। तो यहाँ पे क्या होगा ना,
ये जो BaCl2 पहले मोल निकालना हो तो मोल जो हम लोग का यहाँ पे होगा, ये पहले था AgNO3, एक मोल ही 0.1 मोल ही है, 1 लीटर लिए 1 लीटर 1 kg ले लेंगे। डेंसिटी इसको सेम मांग रहा है यहाँ पे, डेंसिटी A B सारे सोल्यूशन का 1 एज्यूम कर सकते हो, टेंशन मत लेंगे। ठीक है, 1 kg मान लो, तो यहाँ पे इसका जो मोल होगा, इसका AgNO3 का ये होगा 0.1 मोल, इसका भी होगा 0.1 मोल, ये भी 1 लीटर 1 kg मान लो 0.1 मोल। ठीक है, ये हो गया हम लोग का। तो यहाँ पे क्या है ना, आपके पास एक रिएक्शन हो जाएगा BaCl2 प्लस AgNO3 जो होगा, दोनों तो सोलेबल है, लेकिन Ag जो है Cl को लेकर के भाग जाएगा, बैठ जाएगा, बंद कर लेगा रूम, Cl के साथ रूम बंद कर लेगा, प्रिसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है? और साथ में क्या बनेगा, Ba बेरियम नाइट्रेट, ये सोलेबल होगा, बेरियम नाइट्रेट, ये लिख दो हम, BaNO3 होल ट्वाइस, ये सोलेबल होगा। बैलेंस कर लेते हैं हम लोग, तो Cl 2 होगा, Ag भी 2 करना पड़ेगा, तो ये हम लोग का बैलेंस हो गया। इसमें क्या है ना, ये है 0.1 मोल, ये भी 0.1 मोल, तो ये पहले खत्म हो जाएगा, ये बच जाएगा 0.05 मोल। ठीक है, और ये तो सॉलिड बनेगा वैसे तो इसका ऐसे 0.5 0.1 मोल बनेगा, तो इनकी बना हुआ कोई काम का नहीं है, वैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, लेकिन यहाँ पे कोई काम का नहीं, 0.1 मोल बन के रहेगा, रहने दो इसको, ऐसे खत्म कर दो इसको, ये सॉलिड बन के सोल्यूशन का पार्ट नहीं है, जैसे कंटेनर नीचे सॉलिड होता है ना, वैसे कंटेनर का पार्ट है। ठीक है, ऐसा समझो, इसको हटाओ, यहाँ पे 0 है, और ये बन जाएगा आपके पास 0.05 मोल बन जाएगा। अब कंटेनर बी में आपके पास क्या है, BaCl2 है, और क्या है, BaNO3 है, BaNO3 होल ट्वाइस है। ठीक है, और ये भी है आपके पास, ये भी है आपके पास कितना, 0.05 मोल, 0.05 मोल, और ये भी है 0.05 मोल। ठीक है, दोनों का आई का वैल्यू भी 3 है, यहाँ पे 3 आयन है, 3 आयन है, आई का वैल्यू भी 3 है। ठीक है, लेकिन अब करते हैं हम लोग वाई निकालते हैं, तो अब क्या पूछा है इसने आगे, तो डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन 2 सॉल्यूशन, तो उसका तो बॉइलिंग पॉइंट हम लोग ए का निकाल लिए थे, कितना आया था 100.1, और इसका बॉइलिंग पॉइंट निकाल लेंगे हम लोग, तो फिर दोनों का डिफरेंस हम लोग का आंसर हो जाएगा, ये बोल रहा है इसमें। ठीक है, तो ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं, शुरू करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं इधर निकालना। तो कैसे करेंगे, निकालते सीधे सीधे, डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, चाहो तो दोनों का जोड़ लो तब भी सही होगा, इनका प्लस इनका कर लो तब भी हो जाएगा। ठीक है, तो या फिर आई का भी सेम है, कंसंट्रेशन भी सेम, तो आई इंटू के बी इंटू एम ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो आई का वैल्यू हो जाएगा 3, के बी हो जाएगा 0.5, एम का वैल्यू निकालना पड़ेगा, टोटल मोल कितना हो गया, आप नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करता है, तो एक साथ भी कर सकते हो, 0.05 प्लस 0.05। ठीक है, टोटल हो जाएगा, तो 0.05 एक का प्लस 0.05 दूसरे का, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 2 लीटर हो चुका है, 2 kg हो चुका है। ठीक है, 1 kg इधर से इनका डाले हैं, एक kg और एक उनका डाले हैं, एक ऐसे 2 हो चुका है, ये मोल था ना, ये सब ना मोल था, तो कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा, ये कर लिए। ठीक है, ये आप डेल्टा टी भी कुछ गड़बड़ नहीं, ये आ जाएगा हम लोग का 3 इंटू 0.5 इंटू ये 0.1 हो जाएगा, 5 5 10 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा। ठीक है, ये डेल्टा टी एक बार कैलकुलेट करो, ये कितना आ रहा है हम लोग के पास, 5 या 15, 0.15, देखो 2 अंक के बाद 15 बाई 2, तो 0.075 आ रहा है, 0.0 0.075 आ रहा है। ठीक है, ये आ गया डेल्टा टीबी आया, ये डेल्टा टीबी आया, तो टीबी कितना हो गया हम लोग का, सोल्यूशन बी का सोल्यूशन का टीबी कितना हो गया, 0.075 हो गया। पहला सोल्यूशन का कितना था, टीबी ए का था 100/0.1 था, माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पे 0 0 कर लो, 10 में 5 गया 5, ये हो गया, यहाँ पे 9 में 5 गया 2, 0 0 हो गया, ये डिफरेंस हो गया, यही पूछा है आपको। ठीक है, अच्छा ये y पूछा है, तो y ऐसा ही पूछा है, अच्छा y इस टर्म में पूछा है, डिफरेंस ये है, मतलब ये डाटा हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻², y का वैल्यू हो जाएगा 2.5, तो हम लोग का यहाँ आंसर हो जाएगा 2.5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हम लोग का हो गया, ये आईआईटी का ट्रैप है। ठीक है, आईआईटी का फेवरेट ऐसा चीजें होते हैं, क्योंकि एक दे दिया इजी, दूसरा नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये खुश मत हो जाना, ज्यादा पूरा करके जाना पड़ेगा, आज का पेपर कंप्लीट करके ही आप दम लोगे। ठीक है, ऐसे नहीं जो थोड़ा देखा चला गया, प्रेशर जो है आप पे हावी हो जाएगा नहीं। ठीक है, प्रेशर बनाने है अगर बाकी बच्चों पे, जो तो आप ये सारा पेपर पूरा एक साथ करके जाओगे।
11 देखो HNO3 लेंगे तो यहाँ पे भी एसिड बन जाएगा, यहाँ पे भी एसिड बन जाएगा, ठीक है। पी तो ये प्लस होता है तो ये भी आपका प्लस बन जाएगा पी, क्योंकि ये कायरल सेंटर तो है नहीं, ये भी नहीं है, वहीं पे चेंज किया इसने, ठीक है, तो कुछ होगा नहीं। लेकिन ये पूछा है कंपाउंड व्हिच ऑन रिएक्शन विद HNO3 विल गिव द प्रोडक्ट हैविंग डिग्री ऑफ रोटेशन, आप वो बताओ जिसका डिग्री ऑफ रोटेशन इसका मिरर इमेज हो, माइनस वाला, ठीक है, तो कौन सा होगा इसमें, मोर देन वन वाला में हम लोग आ गए हो, ठीक है, कौन सा होगा इसमें, इसमें जो होगा ना, जैसे हम लोग अगर इसका अगर करोगे अभी तो एक बार करते हैं अभी, पहले इसका क्या हो जाएगा, COH और यहाँ पे CHOH और यहाँ पे CHOH और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 1 2 3 4 CHOH, 5 CHOH और ये हो जाएगा आपका छठा में COH, ठीक है, ये बन जाएगा। ये आपका प्लस है, ये वाला आंसर नहीं करने हम लोग को, ठीक है, इसका अपोजिट वाला करना है, तो कुछ घुमा दो देखो आंसर, जैसे ये वाला हम लोग किए हैं, यहाँ पे तो COH हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा COH। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, OH अपोजिट किया, ये वाला जैसे था वैसे किया, तो रहने दो, अगर दोनों को घुमा देते ना तो ये कर लेते हैं हम लोग आंसर, इसको रहने दो। कोई और देखते हैं, सी देखेंगे पहले, सी देखते हैं, सी लग रहा है तो, क्योंकि 2 में यहाँ पे इससे घुमाते हैं, देखो अपोजिट किया है, सही किया है, और 3 में भी अपोजिट किया है, सही किया है, और यहाँ पे 4 5 में भी 4 5 में भी अपोजिट किया, तो ये सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल इनका सारे को घुमा, मतलब मिरर इमेज कर दिया, यहाँ पे मिरर लोगे तो ये बन जाएगा आपका, ये आपका यहाँ पे तो COH होगा, उसका चिंता मत करो, यहाँ पे भी COH होगा, ठीक है, और इसका जो बाकी जो 2 3 4 5 में था, 2 अपोजिट है, 3 में अपोजिट है, 4 में अपोजिट है, 5 में भी अपोजिट है, एक ही हो जाएगा। बी वाला चेक करें अगर हम लोग, तो बी वाला जो है 2 को तो ठीक किया है इसने, 3 को अपोजिट नहीं किया है, ठीक है, अब फिर देखने की जरूरत ही नहीं है, होगा ही नहीं। डी चेक कर लेते हैं हम लोग, डी में अगर देखोगे तो क्या किया है अपना, यहाँ पे तो COH हो जाएगा पहली बार, यहाँ पे भी COH हो जाएगा। अच्छा, मोर देन वन में हम लोग क्या कहते हैं, कसम खाए -2 नहीं लेंगे, ठीक है, IIT का ट्रेप है, एक इजी करके दूसरा -2 बताइए, ये रैंक बूस्टर पेपर है आपको, ठीक है, आप करके आप आते कि नहीं, ओवर थिंकिंग मत करो, सिंपल रखो और इसको करते चलो। यहाँ पे ये तो पहले COH हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखोगे ना, एग्जैक्टली इसको अगर 180 से घुमा दोगे तो डेफिनेटली हम लोग का ये वाला बन जाएगा। तुम देखो यहाँ पे जैसे ही घुमाओगे तो ये दोनों OH इस साइड आ जाएगा, ये देखो ये दोनों OH इस साइड आ जाएगा, ठीक है, तो ये नीचे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और ये देखो यहाँ पे हम लोग का ये वाला में इस पार आ जाएगा, ये वाला में उस पार चला जाएगा, तो बिल्कुल इसको जो है इसको ऐसे भी कर सकते हो, 180 से रोटेट करोगे तो ये मिल जाएगा आपको, 180 से रोटेट करने से सेम कंपाउंड होते हैं, ये आपका डी भी आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर ना CND होगा। आप अगर सी भी कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है इसमें, ठीक है, पिछले वाला में नहीं, पिछले वाला में थोड़ा स्ट्रेटेजी में, पिछले वाला में अच्छा खाली एक्स कर पाते हो, इतना अच्छा नहीं, वाई भी करना पड़ेगा आपको, IIT में अच्छा रैंक चाहिए, ठीक है, नहीं तो इसमें ज्यादातर बच्चे -2 लिया था, इसका जब हम लोग जो कराए थे, बच्चे जो आया था हम लोग से बातचीत किए थे, तो -2 ज्यादा लिया था ये वाला क्वेश्चन, ये वाला इसमें भी -2 लिया था, ठीक है, -2 नहीं लेने, ध्यान रखना, बहुत बच्चे -2 ले लिए हमारे, ठीक है। 21 के पेपर है, 2021 में हमारे पास बेस्ट रैंक क्या था, बेस्ट रैंक 2021 में हमारे पास बेस्ट रैंक था 450, एक गर्ल्स की थी 450, अनामिका, ठीक है, IIT मुंबई में, IIT दिल्ली में कंप्यूटर साइंस लिए, और प्लेसमेंट भी हो गया, 21 से हो जाएगा प्लेसमेंट, 22 23 24 25, ठीक है, इसी बार अभी हुआ, गया नहीं है CS ब्रांच में, गूगल में प्लेसमेंट हो गया, गूगल में, ठीक है। अनामिका का कहानी बताऊंगा कभी, ठीक है, बहुत अच्छी बच्ची है। The reaction of Q with PHSNA in an organic compound major product that give positive Carius test. Carius test होता है BA के साथ सल्फर होता है, BaSO4 बनते हैं, प्रिसिपिटेट बनते हैं, और इसका अमाउंट निकालते हैं यहाँ पे, ये Carius टेस्ट होते हैं। पहले ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पहले S-2 होता है, ये सब S-2 है यहाँ पे, जहाँ पे भी होगा, S-2 को ऑक्सीडाइज करके BaSO4 बना लेते हैं, पहले तो सल्फेट बनाते हैं फिर BaSO4 बना लेते हैं, ये होता है यहाँ पे। तो द प्रोडक्ट Q क्या होगा यहाँ पे, तो द रिएक्शन Q एंड Q, इन सबको Q एज्यूम कर लो पहले, इनसे रिएक्शन करें, इंडियन ऑर्गेनिक कंपाउंड मेजर प्रोडक्ट दैट गिव ए क्यूरियस टेस्ट ऑन ट्रीटमेंट विद Na2O2 फ्लोड बाय द एडिशन ऑफ BaSO4। द कंपाउंड Q कौन सा होगा जो ये सब काम कर ले, जो वो बोल रहा है, तो ये पहला वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें पीएच S- है, यहाँ पे S- लोगे तो ये एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, एक तो फ्लोरीन जल्दी होता है, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ना, याद रखना इंपोर्टेंट है, रेड फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे होता है यहाँ पे, ठीक है,
ये तो हो जाएगा आपका। और जानते हो ये जो NO2 होता है, ये जो होता है ना ऑर्थो पैरा पे, ये देखो इसके ऑर्थो, ये ऑर्थो पे इससे देख रहा हूँ, ये पैरा पे रहेगा तो रेट ज्यादा होता है, ठीक है, उल्टा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के उल्टा एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये फ्लोरीन हट जाएगा और तो इसका प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा, यहाँ पे S लग जाएगा और ये पीएच हो जाएगा, और इधर पे यहाँ पे NO2 और यहाँ पे NO2, ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। और ये जो है क्यूरियस टेस्ट में BaSO4 बन जाएगा और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसमें जो है ना ये रिएक्ट नहीं करेगा, तो आयोडीन रिएक्टिविटी कम होते हैं, और जो मेटा पोजीशन पे रिएक्टिव इतना नहीं हो पाता है। कहाँ पे ज्यादा रिएक्टिव होता है, ऑर्थो एंड पैरा वाला होते हैं, मेटा वाला क्या होता है रिएक्टिव कम होते हैं, तो ये रिएक्शन ही नहीं करेगा। ये जो बोल रहा है ना रिएक्शन ऑफ बी विथ ये, तो ये रिएक्शन ही नहीं करेगा हम लोग का, ठीक है, आगे जाएगा ही नहीं, तो इसको यहीं पे रोक देंगे। उसी तरह से ये भी रिएक्ट नहीं करेगा, ये भी रिएक्ट नहीं करेगा, ये भी रिएक्ट नहीं करेगा, तो ये आगे जाएगा ही नहीं, जबकि इसमें सल्फर है, टेस्ट दे देगा ये, ठीक है, लेकिन ये रिएक्ट ही नहीं करेगा, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। ये वाला ये आसानी से रिएक्ट करेगा, इससे भी आसानी से करेगा। ये क्लोरीन, क्लोरीन बाहर है, यहाँ पे CH2Cl है, तो ये क्या कहेगा, ये यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से हो जाएगा। ये माइनस क्या बोल रहा हूँ, ये माइनस यहाँ आएगा, Cl चला जाएगा, तो इसका भी रिएक्शन हो जाएगा और क्यूरियस मेथड से सल्फेट का टेस्ट ये आसानी से दे देगा। SPH ये बनेगा और यहाँ पे NO2 है और NO2 और यहाँ पे हम लोग का SME है, ठीक है। तो क्यूरियस टेस्ट ये भी दे देगा, साथ में रिएक्शन भी हो जाएगा, तो डी भी हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर AD होगा। आपसे देखो -2 नहीं लेने हैं, मेरे कहने से भी बच्चे का आ जाता है। क्या करना है आपको, ये प्रैक्टिस में डालना है, ये सब क्वेश्चन करके जाओगे तभी होगा, ठीक है। हम लोग कितना डिफिकल्ट टास्क लिए हैं काम करने के लिए, क्या डिफिकल्ट टास्क लिए हम लोग, सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, हम सारे पेपर कर रहे हैं, कम से कम 30 पेपर कर रहे हैं। कब से कब तक, 2025 से लेकर के देखते हैं 2008 तक तो जाना चाहते हैं हम, क्योंकि 2008 में IIT रुड़की सेट किया, ठीक है, IIT रुड़की इस बार भी सेट करता है, तो यहाँ तक हम लोग जाएंगे तो कितना पेपर हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। एक बार करके देखो, 3 8 में 5 गया 3 और ये 2, इतना 8 में 5, अरे 15 में 8 गया, 8 7 15 7 1 17 17 ना 34 34 पेपर, ठीक है, 34 पेपर। इनमें से अगर आप अगर 30 भी कर लिए, 20 भी कर लिए ना, ठीक है, हम भी 34 नहीं कर पाएंगे, इतना नहीं जाएंगे, ठीक है। 2008 का कर देंगे, अच्छा नहीं 2008 का कर देंगे हम, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं हम। ये देखो, ये भी हम लोग का मोर देन 1 में कोलॉइड से सरफेस केमिस्ट्री कमेंट में लिखना कौन किसका किसका सरफेस केमिस्ट्री बाकी है, किसका किसका हो गया, लिख देना सरफेस केमिस्ट्री डन या सरफेस केमिस्ट्री नॉट डन, ये लिखना आपने कमेंट में लिखना, ठीक है। मैं वो लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं है, आगे चल के हम ये सब लेंगे, बहुत सारी चीज लिख के रखे हैं हमने, ठीक है, क्या क्या चीज करने हैं बच्चे लिख रहे हैं, हम लिख के रखे हैं, ये सब कुछ हम करेंगे, लेंगे वो सब टॉपिक। प्रोसेस ऑफ पेप्टाइजेशन ऑफ कोलाइडल सोल बाय एन इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड, द प्रोसेस ऑफ प्रिसिपिटेटिंग कोलॉइडल सोल बाय द इलेक्ट्रोलाइट पेप्टाइजेशन, नहीं पेप्टाइजेशन ये गलत हो जाएगा। पेप्टाइजेशन में हम लोग बनाते हैं, प्रिसिपिटेट नहीं करते हैं, सोल को बनाते हैं। डिस्पर्स फेज प्लस डिस्पर्जन मीडियम, ये फ्रेश लेते हैं, डिस्पर्स फेज फ्रेश लेते हैं, ठीक है, ये डिस्पर्जन मीडियम में डाल करके बनाते हैं, तो ये उस प्रोसेस को कहते हैं पेप्टाइजेशन, ठीक है। तो ये इसको नहीं, इसको हम लोग कहते हैं कोगुलेशन, जो बोल रहा है ना इसको कहते हैं कोगुलेशन। यहाँ अगर कोगुलेशन लिखता तो सही हो पाता, तो ये हम लोग का गलत हो गया। अगला, कोलाइडल सॉल्यूशन फ्रीज एट हायर टेम्परेचर देन द ट्रू सॉल्यूशन एट द सेम कंसंट्रेशन, बिल्कुल सही होगा। इसको ध्यान से समझो आप, देखो होता क्या है, जो कोलाइड्स बनते हैं ना, जैसे आपका सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन था कितना, मान लो कंसंट्रेशन था कुछ था, मान लो चलो 100 पार्टिकल था, 100 पार्टिकल मिलकर के एक पार्टिकल हो जाता है, तो ये कोलॉइड्स हो जाएगा, कोलॉइड्स हो जाएगा। पार्टिकल घट गया, पार्टिकल घट जाएगा तो डेल्टा TF क्या हो जाएगा, डेल्टा TF घट जाएगा, मान लो डेल्टा TF 2 आया, और अगर डेल्टा TF ट्रू सॉल्यूशन में डेल्टा TF हो जाएगा, मान लो ये 4R, 100 आ रहा है, चलो ऐसे भी कर सकते हो, चलो इतना कर लेते हैं 100 और अभी ये 1 ही आया, तो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा -100 हो गया, 100 आने का मतलब फ्रीजिंग में माइनस, यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया, -1 हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल से समझाने के लिए, ऐसा होता नहीं माइनस हो गया। तो द कोलाइडल सॉल्यूशन फ्रीजेटेड हायर टेम्परेचर, बिल्कुल -1 हायर है, हायर टेम्परेचर देन द ट्रू सॉल्यूशन एट द सेम कंसंट्रेशन, ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। सर्फेक्टेंट फॉर मिसिल एबव क्रिटिकल मिसिल कंसंट्रेशन, बिल्कुल सही है। CMC डिपेंड ऑन टेम्परेचर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। ये जो CMC बनते हैं ना, सर्फेक्टेंट जो हम लोग का CMC बनते हैं क्रिटिकल मिसिल कंसंट्रेशन में, क्या मिसिल बन जाती है हम लोग का मिसिल, क्रिटिकल मिसिल एक कंसंट्रेशन है, इस कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन में नहीं बनेगा,
ठीक है, तो इसको हम लोग सीएमसी कहते हैं। एक सीएमसी टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होते हैं, ये भी हम लोग का सही है। मिसिल आर माइक्रोक्लोराइड नहीं, माइक्रोक्लोराइड ये नहीं, प्रोटीन सब माइक्रोक्लोराइड है, एंजाइम माइक्रोक्लोराइड है, ये नहीं, ये एसोसिएट कहते हैं हम लोग, एसोसिएट बहुत सारा मॉलिक्यूल मिल करके एसोसिएट, जैसे ऐसे करके जानते हो ना, ऐसे करके होता है, बहुत सारा ऐसे करके मिल करके बनता है, तो इसको हम लोग एसोसिएट कहते हैं। मिसिल क्या होता है, एसोसिएट कोलाइड होते हैं, एसोसिएट कोलाइड होते हैं, ठीक है, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स नहीं होते, ये वाला हम लोग का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बने रहो दुनिया का नारा, जमे रहो, ठीक है, कैलकुलेशन नहीं, कंसेप्ट गलत होता है बच्चे का, ध्यान रखना, ठीक है, ओवर थिंकिंग मत करो, ये वाला देखो कंसेप्ट बेस्ड है, कैलकुलेशन है ही नहीं, 90% बच्चे गलत करके आते हैं, मोर देन वन में है, ठीक है, -2 लेके आते हैं। एन आइडियल गैस अंडरगो रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम स्टेट 1 to 2, 1 to 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल है, 1 से 2 आइसोथर्मल है, 1 से 2 आइसोथर्मल है, ठीक है, फॉलोड बाय द रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। अच्छा, ये 2 से 3 रिवर्सिबल एडियाबेटिक है। द करेक्ट प्लॉट रिप्रेजेंटिंग चेंज फ्रॉम 1 से 3, 1 से 2, 2 से 3 कौन रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पे देखो P वर्सेस B है, मोर देन वन में हुआ, ठीक है, P वर्सेस B, ये बोल रहा है क्या हम लोग का आइसोथर्मल है, ये बोलता है हम लोग का एडियाबेटिक है, बिल्कुल सही है ये ना ग्राफ बिल्कुल सही है, यहाँ पे ये ग्राफ जो है ये हम लोग का क्या आइसोथर्मल है, ये ऐसे ही होता है, अगर ऐसे बनाओगे ना, ऐसे ऐसे, ये वाला होता है आइसोथर्मल, ये वाला होता है एडियाबेटिक, एडियाबेटिक वाला ज्यादा ऐसे होगा, एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा होता है मैग्नीट्यूड, कैसे, इसका स्लोप क्या होता है, स्लोप इसका एडियाबेटिक का स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है माइनस गामा पी बाई वी, देखो ना, गामा 1 से ज्यादा होता है, मैग्नीट्यूड ज्यादा मल्टीप्लाई किया और ज्यादा डिक्रीज होता है इसमें, और इसका होता है स्लोप कितना, स्लोप होता है माइनस पी बाई वी होता है, किसका, आइसोथर्मल का, ठीक है, तो ये सही है हम लोग का। बी देखोगे P वर्सेस T, तो P वर्सेस T पहला क्या है हम लोग का, पहला है आइसोथर्मल, तो ये गलत हो जाएगा, देखो ना टेम्परेचर बढ़ा रहा है, ऐसे टेम्परेचर इंक्रीज है, पहला तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये आपका गलत हो जाएगा बी। इसमें देखते हैं हम लोग, इसमें जो है पहला जो है ऐसे करके इंट्रोपी बढ़ रहा है, इंट्रोपी बढ़ रहा है, ठीक है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल में याद करो W क्या होते हैं, W नेगेटिव होते हैं, एक्सपेंशन में W क्या होता है, नेगेटिव, और Q हो जाता है फिर पॉजिटिव, तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो सही है ये यहाँ से यहाँ तक जो इंक्रीज कर रहा है सही है, ठीक है, तो डेल्टा एस पॉजिटिव होगा। और ये क्या होता है, एडियाबेटिक में डेल्टा एस जीरो होगा, डेल्टा एस क्या होगा, जीरो, क्योंकि हीट जीरो, डेल्टा एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/2, रिवर्सिबल में 0/T, ये जीरो हो जाएगा, तो ये भी आपका सही हो गया, तो हम लोग को +2 नंबर मिल चुका है, ये और ये -2 नहीं लेने, ठीक है, नेगेटिव नहीं करने, 90% बच्चे यहाँ पे गलत करते हैं, आईआईटी का ट्रैप तो यही है, मोर देन वन ही ट्रैप करते हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर ये पेपर आपसे हैंडल हो गया तो आप रेस में आगे, ठीक है, ये देखो हम लोग को ये क्या करना है, सही होगा कि नहीं, टी है यहाँ पे एस है, तो टी 1 से 2 टी चेंज नहीं हुआ है, ये तो सही लग रहा है, टी चेंज नहीं हुआ, टी चेंज नहीं हुआ है, सही लग रहा है, ठीक है, सही लग रहा है। और यहाँ देखो तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, बिल्कुल टेम्परेचर डिक्रीज होता है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन में कूलिंग होता है, टेम्परेचर घट जाता है, यहाँ पे देखो ना, यहाँ टेम्परेचर T1 इक्वल टू ये T2, और यहाँ से यहाँ आओगे ये बड़ा टेम्परेचर क्या होता है, T3 कम है, ये तो T1 T2 तो सेम है ना, T1 T2 सेम है, आइसोथर्मल है, यहाँ से यहाँ को टेम्परेचर घट जाता है, तो एडियाबेटिक में क्या होता है, टेम्परेचर घटता है, बिल्कुल सही है ये, ठीक है, और इंट्रोपी क्या होता है, कॉन्स्टेंट, इंट्रोपी कॉन्स्टेंट, अभी देखे ना, इंट्रोपी क्या होता है, जीरो, डेल्टा एस क्या होता है, जीरो, ये भी सही मिल रहा है हमको, टेम्परेचर कांस्टेंट, ये डी भी आंसर था, पता नहीं, देखना आप लोग आंसर की देख करके कमेंट में बताओगे, और हमने जब भी एक चीज एक बार गलती किए थे तो हम कोई ना कोई बताया था, तो हमने उसको ठीक कर दिए कमेंट में, आप लोग जो है अच्छा ऑब्जर्वर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन और मोर, ये भी है, ठीक है, चलो आप देखो पहले इसको करो, कंसिस्टेंसी से ही एडवांस करेक्ट हो सकता है, छोड़ के नहीं जाना, यहाँ पे छोड़ के जाओगे तो आप रेस में पीछे हो जाओगे। For the correct statement related the metal extraction process is related to the metal extraction process, metallurgy याद करना, किसी को करना है तो बताना, मेटलर्जी आपने किया है कि नहीं, हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस का वीडियो डाल दिए, वो अच्छे से देख लेना, ठीक है, मेटलर्जी का बताओगे तो कर दूंगा मैं, खाली लिख देना मेटलर्जी। A mixture of PBS and PBO undergo the self reduction to produce PBN, बिल्कुल सही है ये सेल्फ रिडक्शन करता है, PBS प्लस PBO आपस में
पीबी बन जाएगा और सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर के SO2 बैलेंस कर सकते हो। इसको 2 ले लो तो ये 3 हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है आपका मोर देन 1 में -2 नहीं आएगा। इन द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पायराइड का रिएक्शन याद कर लेना, FeCuH2 ये याद कर लेना। ये पहले भी आया था टेस्ट में, और भी क्या हम डिस्कस कर रहे हैं ना, और भी आया है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पायराइड, ठीक है। सिलिका इज एडेड, सही है, टू प्रोड्यूस कॉपर सिलिकेट, नहीं ये गलत हो गया। ये कॉपर सिलिकेट नहीं, पर सिलिका ऐड जो करता है यहाँ पे, पहले तो इसको O2 से रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे FeS प्लस Cu2S बनता है, रहने दो सब। फिर यहाँ पे ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके FeO बनता है, FeO सिलिकेट से रिएक्ट करके FeSiO3 बनते हैं, FeSiO2 बनेगा, ठीक है। और ये जो है स्लेग होता है हमारा, ठीक है, ये हटा दे। तो कॉपर सिलिकेट गलत है, यहाँ पे क्या होना, तो Fe सिलिकेट होगा, फेरस सिलिकेट होगा। ये हम लोग का गलत हो गया। पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड और ऑफ कॉपर बाय रोस्टिंग, ये देखो हम पार्शियल ऑक्सीडेशन ही करते हैं, देखो ना यहाँ पे ये। और चलो अब इसको देखो ना, उसने यहाँ से बताता हूँ। इसमें क्या करता है ना, जैसे हम लोग रोस्टिंग करोगे तो CuFeS2 को O2 के प्रेजेंस में, तो हमारे पास पहले Cu2S FeS प्लस SO2 बनेगा, ये बनेगा। ये Cu2S फिर से ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, सारे नहीं, कुछ अमाउंट को, मान लो जो 5 kg था तो कम kg को, 2 kg को, 3 kg को आधा आधा करके क्या बना देते हैं हम लोग, Cu2 को बना देते हैं। तो जो बचे हुए ये था ना, इसलिए कहते हैं पार्शियल, बचे हुए ये सेल्फ रिडक्शन करता है, Cu2S रिएक्ट कर जाता है, हम लोग का बन जाता है Cu प्लस SO2 बन जाता है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो देना 4, यहाँ ऊपर है ये 4 दी 6 ऊपर, ये देखो बैलेंस है। ये सेल्फ रिडक्शन कर जाता है। तो ये रिएक्शन से पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड, और बिल्कुल सारा नहीं, देखो ना इनको खाली ऑक्सीडाइज, तो ये है, ये तो रेडी वही वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड और ऑफ कॉपर बाय रोस्टिंग फ्लोड बाय सेल्फ रिडक्शन प्रोड्यूस ब्लिस्टर कॉपर। हाँ ये ब्लिस्टर, ये जो कॉपर मिलता है ना, इसको हम लोग कहते हैं ब्लिस्टर कॉपर, ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। तो ये सही लिखा है। इन साइनाइड प्रोसेस जिंक, ये इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार आ गया ये, ठीक है, 2-3 बार आ गया। अच्छा इतना पेपर जो हमने सोल्व करे हैं, तो बीच बीच में बताते चलेंगे कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट, कम कम। अब तो रिपीट करने लगा है बहुत सारे, ठीक है। अगर ये पेपर आपसे हैंडल हो गया तो समझ पा रहे हो, आप रेस में आगे हो, वरना आप रेस में पीछे रह जाओगे। इसमें क्या करते हैं ना, यहाँ पे जब जिंक डालते हैं, यहाँ पे पहले तो, इससे पहले ये AU होता है, इसमें ये बनता है, इसमें हम लोग जिंक डालते हैं, तो यहाँ पे क्या बनता है, Na2Zn का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, Zn का ऑक्सीडेशन हो जाता है, ZnCN4 ये बनता है, और AU जो है प्रिसिपिटेट हो जाता है, AU हम लोग का सॉलिड मिल जाता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन होता है, यहाँ से 2 से बैलेंस कर दोगे। तो इन साइनाइड प्रोसेस जिंक पाउडर इज यूटिलाइज टू प्रिसिपिटेट गोल्ड, हाँ ये गोल्ड को प्रिसिपिटेट करने के लिए जिंक को क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ये भी याद रखना। इसमें देखो रिपीट क्या क्या करने लगा, ये तीनों ऑप्शन का चीजें रिपीट करने लग गया, पहले भी था। तो IIT के प्रीवियस ईयर वाला सारा करके जाओ, जो प्लेलिस्ट मैंने बताया सारा करके जाओ, आपका अच्छा हो जाएगा, कंसिस्टेंसी से करके जाओ। मिक्सचर ऑफ 2 सॉल्ट इज यूज्ड टू प्रिपेयर ए सॉल्यूशन ऑफ S विच गिव द फॉलोइंग रिजल्ट। यहाँ पे 2 सॉल्ट है, एक सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, मिक्सचर ऑफ 2 सॉल्ट इज यूज्ड टू प्रिपेयर सॉल्यूशन S। ये सॉल्यूशन में 2 सॉल्ट है, 2 सॉल्ट से बनाया गया है। जैसे देखो मान लो ये दोनों सॉल्ट यहाँ पे आप रख दो, तो क्या ये और ये चीज हो जाएगा? अगर देखो पहले डायल्यूट HCl पास करेंगे तो बिल्कुल PbCl2 बन जाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट PbCl2 व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। और Zn जो होगा OH, यहाँ पे OH लेके के ZnOH होल ट्वाइस, ये भी व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ठीक है। ये वाला आपका एक आंसर हो जाएगा। दूसरा देखते हैं हम लोग, ये भी बिल्कुल यहाँ पे भी PbCl2 व्हाइट होते हैं, और BiOH होल थ्राइस भी व्हाइट होते हैं, ठीक है। तो ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी आंसर हो जाएगा, ये भी आंसर हो जाएगा, ये भी आसान है। ये देखो AgCl का व्हाइट होगा, AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, तो यहाँ पे AgCl बन जाएगा, इधर AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। और Bi यहाँ पे बन जाएगा, BiOH होल थ्राइस यहाँ पे भी व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा, ये भी एक आंसर हो जाएगा। इसमें ये तो बन जाएगा PbCl2, लेकिन ये नहीं बन पाता है। Hg क्या बनता है, एक तो क्या होता है HgOH होल ट्वाइस अनस्टेबल होता है, क्या होता है ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, बताते चल रहा हूं मैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, अनस्टेबल होता है, और ये टूट करके बन जाता है HgO बन जाता है, HgO प्लस वाटर निकल जाता है। और HgO भी ये व्हाइट कलर नहीं होता, येलो टाइप होते हैं, ठीक है। इसलिए आपका डी आंसर नहीं होगा। अगर ये व्हाइट हो जाता ना तब भी कर सकते थे हम, ये नहीं होगा हमको।
आज का पेपर आपसे हैंडल हो रहे हैं, रेस में आप किधर हो, अब ज्यादा बचा लेंगे, अब 3 क्वेश्चन इसको लगा करके 3 क्वेश्चन, ठीक है। पेशेंस का ही जिंदगी है, आईआईटी में जाना मतलब पेशेंस दिखाना। आईआईटी का ये ट्रैप है, पेशेंस जिसके पास नहीं है उसका नहीं होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर, हाँ इसमें देखो बहुत पेशेंस चाहिए, इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर व्हिच मे बी फॉर्म ऑन मोनोब्रोमिनेशन ऑफ 1 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन। पहले इसको बना लेते हैं हम लोग, यहाँ पे CH3, यहाँ पे डबल 1 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन है, यहाँ से नंबरिंग कर दोगे 1 2 3 ऐसे करके ये हो जाएगा। तो इसको ब्रोमिनेशन करते हैं, HNU बना कर देते हैं, फ्री रेडिकल बनते हैं ना इसमें, तो हम लोग इसका बनाते चलो। कहाँ कहाँ बनाओगे फ्री रेडिकल, यहाँ पे बनाओगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ए पे बनाओगे, बी पे बनाओगे, सी पे बनाओगे, डी पे बनाओगे, ई पे बनाओगे, कितना बनाओगे, ऐसे तो 4 ही, ऐसे कितना बन गया, 1 2 3 4 5, तो ऐसे ही बन गया। कुछ कायरल सेंटर एटम होगा, कुछ यहाँ पे रीअरेंजमेंट भी होगा, ठीक है। तो एक एक बनाते हैं हम लोग, पहले ए वाला ही बनाते हैं। अगर ए वाला करोगे हम लोग तो ए वाला यहाँ पे फ्री रेडिकल बन जाएगा, CH2 फ्री रेडिकल, ये यहाँ तो जुट ही जाएगा, फिर ये रीअरेंज हो जाएगा, तो हम लोग ए वाला से एक और भी बना लेंगे, ये वाला भी बना लेंगे हम यहाँ फ्री रेडिकल, ये 2 बन जाएगा। और कुछ होगा, इधर भी तो हो सकता है, इधर भी तो हो सकता है, हाँ ये नहीं, इधर नहीं होगा, अभी अभी नहीं होगा, क्योंकि ये बन गया हम लोग का, 2 बन गया। यहाँ पे बी आर जोड़ोगे, एक का नहीं रहेगा, यहाँ पे बी आर जोड़ोगे, ये 2 हो गए। फिर हम लोग कर लेते हैं, ये बी पे आ जाते हैं, बी पे कर लेते हैं। बी पे अगर करोगे हम लोग, बी पे कहाँ करते होंगे, यहाँ पे कर लेता हूँ, बी पे यहाँ पे फ्री रेडिकल बना दिया हमने, तो यहीं पे बन जाएगा। एक तो यहीं पे एक ये रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होने से भी फर्क तो पड़ेगा नहीं, करके देख लो आप, सेम ही बन रहा है। देखो ना, यहाँ डबल बॉन्ड करोगे, यहाँ पे रेडिकल, ये CH3, तो दोनों तो सिमेट्रिक है, सेम है, तो इसको मत लो, एक ही को लो आप, यहाँ बी आर जोड़ दो, बी पे एक ही बन जाएगा, ठीक है। ई पे करते हैं, ई पे ये नहीं, सी पे कर लेते हैं, ए बी, ये क्या है 1 2 नंबरिंग दिए थे तो वहां होगा ही नहीं, ए बी, यहाँ पे सी लिए, चलो सी पे करते हैं। सी पे करोगे तो रीअरेंजमेंट होगा, फिर यहाँ पे फ्री रेडिकल बनाओ, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ CH3, एक तो यही आएगा, फिर डबल बॉन्ड को इधर कर, रेजोनेंस है ना, मोर स्टेबल लेस स्टेबल नहीं देखते रेजोनेंस में, रेजोनेंस में अगर हो वहां वो वाला भी होगा, ये वाला भी होगा, ठीक है। तो ऐसा करना पड़ेगा आपको, हाँ किसका कम ज्यादा होगा, लेकिन होगा तो दोनों, CH3 यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये दोनों बन जाएगा। तो अब दोनों जगह बी आर लगा लो, यहाँ पे एक बी आर लगा लोगे, यहाँ पे भी बी आर लगा लो आप, ठीक है, ये नहीं रहा, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास, सी वाला कर लिए, ए वाला भी, डी वाला कर लेते हैं हम लोग, डी वाला, डी वाला कर दोगे तो बस एक ही बनेगा, यहीं पे बनेगा, और रीअरेंजमेंट तो होगा ही नहीं, डबल बॉन्ड के साथ रीअरेंजमेंट है नहीं उनका, कंजुगेशन है नहीं उनके पास, तो CH3 यहाँ पे एक ही जोड़ देते हैं, बी आर है, बी आर जोड़ो, ई पे भी एक ही होगा, क्या ई और डी सेम होगा, एक बार चेक करना, चेक कैसे करते हैं सेम होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे बी आर, ई पे, ये हो गया ई वाला, ठीक है। तो इसमें जो देखो सेम है नहीं, डिफरेंट है, कैसे नंबरिंग कर लो, जब भी अगर सेम चेक करना हो, IUPAC नेम हर एक आइसोमर का अलग अलग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कर दोगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे कर दोगे 1 2 3 4 5 6, अरे हाँ देखो, यहाँ 4 पे भी आ रहा है, यहाँ 5 पे भी आ रहा है, अलग है, ठीक है, तो अलग हो गया। अच्छा कायरल सेंटर भी देखने हैं, यहाँ पे हम लोग का है कायरल सेंटर का, यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला भी कायरल सेंटर है, यहाँ पे इस पे तो जोड़ना ही नहीं था ना, इतना जोड़ना था, तो यहाँ पे ये कायरल सेंटर एटम है, ये तो जोड़ना ही नहीं था, ये भी कायरल सेंटर एटम, ठीक है। ये वाला किसी के साथ सेम है नहीं है, CH2 वाला तो एक ही है ये, और यहाँ पे नहीं है कायरल सेंटर एटम, यहाँ पे भी है हम लोग का, तो इसको 2 जोड़ना है कायरल सेंटर एटम वाला को, तो 2 एक 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 12 13, 13 इंच का आंसर भी था, मुझे याद है, 13 आंसर हो गया। पेशेंस का गेम है IIT, ठीक है, ओवर थिंकिंग से काम नहीं चलेगा। चलो लास्ट ये 2 क्वेश्चन, ठीक है, घबराना नहीं है, ठीक है। अगर ये पेपर आपसे हैंडल हो गया तो रेस में आप कहाँ हो, आगे हो, ठीक है, ध्यान रखना आप। चलो, in the reaction given below the total number of atom having sp2 hybridization in the major product is, एक बार वीडियो को पॉज करो, खुद से करो एक बार, यहाँ पे ये क्या होगा, ओजोन लेयर होगा, तोरो ऑक्सीजन जोरो पहला होगा हम लोग का, तो पहले हम लोग उसके बाद ये रिएक्शन करेंगे अभी, तो यहाँ पे बन जाएगा हम लोग के पास ये और यहीं पे बन जाएगा CO, इधर 1 2 3 कार्बन
फिर यहाँ पे बन जाएगा CO, फिर यहाँ 1 2 कार्बन, यहाँ पे बन जाएगा आपका CO, यहाँ पे बन जाएगा CO, और इधर हो जाएगा 1 2 3 कार्बन, ये बन के तैयार हो जाएगा। ये एक रिंग है, ठीक है। टोटल कितना मेंबर है देख लेंगे, ये रिंग है। अब क्या करोगे, ये वाला रिएक्शन करो। ये वाला रिएक्शन कौन सा होता है, ये वाला रिएक्शन जानते होगे, ऐसे करके कीटोन या एल्डिहाइड होता है, और यहाँ पे अमोनिया डेरिवेटिव होता है, और इसको ऑक्जाइम बनता है यहाँ पे, ऐसे वाटर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बन जाता है हम लोग का क्या तैयार हो जाता है, C+N, यहाँ पे OH, ये बन जाए, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग बनाएंगे, इसमें बनाओगे तो हो जाएगा हम लोग के पास, ऐसे ही बनाओ यहाँ क्या, यहाँ C+N, और यहाँ पे हो जाएगा OH, ठीक है। 1 2 3, यहाँ पे हो जाएगा C+N, यहाँ पे हो जाएगा OH, ठीक है। और फिर हम लोग का यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 2 1 2 3, ये 2 ही था इधर यहाँ पे ना। अच्छा, तो यहाँ पे हो जाएगा CO, ठीक है। अच्छा, CO नहीं होगा, अब क्या हो जाएगा, NH2 वाला, यहाँ हो जाएगा हम लोग के पास N, यहाँ OH, ठीक है। उसी तरह से यहाँ C+N, यहाँ पे OH, और यहाँ पे 1 2 3 ऐसे बिटा हुआ, ये बन गया। इसमें कितना sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम था, यही पूछा था हम लोग के पास, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम पूछा है, टोटल पूछा है, एक बार देखना, नंबर ऑफ गिवन रिएक्शन, टोटल नंबर ऑफ एटम फॉलोइंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन द मेजर प्रोडक्ट P, नहीं कोई भी जोड़ना है आपको। ये वाला sp है, sp2 है, ये सारे sp2 है, sp2 है, 4 कार्बन हो गया, कार्बन कितना हो गया, 4 sp2 है, 1 2 3 4, चारों नाइट्रोजन sp2 है, नाइट्रोजन चारों sp2, ये वाला ऑक्सीजन भी sp2 है, ये लोन पेन ना रेजोनेंस में होता है, ये sp2 होगा, ये वाला ऑक्सीजन sp2 होते हैं, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन कितने हैं, 4 sp2 है, 4 या 12, सब sp2 है, तो 12 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नॉन नेगेटिव इंटीजर 12 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो आईआईटी कैसे क्वेश्चन बनाता है, ये क्वेश्चन का भी ब्यूटी देखो आप, ठीक है, ध्यान से देखो, आईआईटी का फेवरेट है ऐसे क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या किया है ना, पूछा है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर, ठीक है। एक तो इसी का एक आइसोमर हो जाएगा PT NH3, कितना है 4Cl2E, इसका 2 आइसोमर होगा, Br2 आगे है, इसका 2 आइसोमर होगा, एक होगा सिस एक होगा ट्रांस, 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एक Br को अंदर एक Cl को बाहर कर लो, ठीक है, ऐसे कर सकते हो, PT NH3 4Cl Br, और एक BrCl बाहर रखो, इसका भी 2 हो जाएगा, एक सिस होगा एक ट्रांस हो जाएगा, ठीक है। इसका भी आपके पास 2 मिल जाएगा। बस आप तो आप समझ रहे हो, PT क्या बन जाएगा, NH3 4, दोनों Br को अंदर कर लो और दोनों Cl को बाहर कर दो, इसका भी 2 हो जाएगा, एक सिस एक ट्रांस, टोटल आइसोमर कितना होगा, 2 2 4 6, इसका 6 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये था हम लोग का 2021 के पेपर 1, और ये रैंक बूस्टर पेपर था। आपने पूरा अगर अच्छे से किए तो आपका रैंक अच्छा आएगा। हैव ए गुड डे, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों से शेयर बहुत करें। थैंक यू।